Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. So in this session we are learning Animal Kingdom. This is for class 11th and in this part we have completed the fishes. हम लोग ने classes start कर दिए, वो phylum हम लोग ने over कर दिया था. ठीक है, आपको पता है मैंने वर्टिब्रेटा तक बता दिया आपको. वर्टिब्रेटा को हम 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. पहली क्लास हम लोग ने कंप्लीट कर ली है, दैट इज़ फिशेस. फिशेस का मतलब है दैट इज़ क्लास फॉर द फिश, क्योंकि आपको फिशेस जो है वो फिश को भी बुलाते हैं. ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज में हम फिश बुलाते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको क्या बुलाते हैं? फिशेस बुलाते हैं, PISCES. ठीक है, तो इन द प्रीवियस सेशन, इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड द फिशेस. हम लोग ने 2 टाइप के फिशेस को पढ़ा, कार्टिलेजिनियस फिश और बोनी फिश. दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये ज़रूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक में एयर ब्लैडर होता है, एक में एयर ब्लैडर नहीं होता, एक में ओपरिकुलम होता है, एक में ओपरिकुलम नहीं होता. मुझे थोड़ा लगता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो मैं कोशिश करता हूँ जैसे स्टूडेंट्स को अगर ओपरिकुलम बताओ तो ओपरिकुलम उनको क्लियर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ़िश को देख तो रखा होता है लेकिन उनको पता नहीं होता कि ओपरिकुलम है क्या. इसीलिए मैंने पिक्चर के थ्रू आपको बता दिया था कि देखो भाई ओपरिकुलम ये होता है, ओपरिकुलम फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो क्लियर कम होते हैं, लेकिन अगर हम उसकी पिक्चर देख लें, उसको इमेजिन कर लें तो हमारे लिए ईजी हो जाता है. तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ रहे हो फाइलम के या क्लासेस के, ठीक है, उनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका 2 है. एक तो ट्रिक से मैंने कैसे बताया, जैसे नाम से, जैसे कॉन्ड्रीकाइट है तो कार्टिलेजिनियस फिश है, ऑस्टिकाइट्स है तो बोनी फिश है. तो एक कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से कनेक्ट करना पहली बात, और दूसरा अपडेशन करना. अपडेशन इन द सेंस कि जैसे मान लो ये चैप्टर जब भी कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने इस चैप्टर को रख दिया. ठीक है, कभी भी अगर आप बोर हो रहे हो, चलो लाओ इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो किसी फाइलम और किसी क्लास को उठाया और उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लिया, या आपस में डिस्कशन कर लिया. कोई एक आपने फ्रेंड बना रखा है जो आपका पढ़ाई वाला फ्रेंड है. ठीक है, तो उससे क्या है, आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपने पूछ लिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपने बता दिए, तो उससे क्या होगा ना, पूछने और बताने से कभी भी कैरेक्टरिस्टिक आप भूलोगे नहीं. ठीक है, तो ये वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रॉब्लम जानता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. ठीक है, इसीलिए मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है, तो कंफर्म है आपको कभी भी पूरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड. ठीक है, आप आगे भी अगर इस ब्रांच में या बायोलॉजी में कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको लगेगा कि बहुत ईजी चैप्टर था. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्लास के लिए. एम्फीबिया, नेक्स्ट क्लास हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एम्फीबिया. देखो पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी एम्फी वर्ड आ जाए, AMPHI, उसका मतलब होता है बोथ. ठीक है, कोई भी अगर टर्म है उसके पहले एम्फी वर्ड लगा हुआ है तो जान लेना एम्फीबियंस मतलब बोथ. अब यहाँ पे बोथ का मतलब क्या है कि बोथ हैबिटेट. एक्चुअली दीज, जैसे फिशेस कहाँ रहती हैं? एक्वेटिक. मैंने आपको कोलियाकांत के बारे में बताया था कि वो ये बताता है कि किस तरह से एम्फीबियंस का इवोल्यूशन हुआ है, कहाँ से? फिशेस से. ठीक है, कल मैंने बताया था, मेरी जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने एक एनिमल का एग्जांपल लिया था, कोलियाकांत. तो कोलियाकांत कनेक्ट करता है फिश को एम्फीबियन से. ठीक है, वो ये बताता है कि कुछ फ़िश ऐसी थी जो वाटर में भी रहती थी और लैंड पर भी जाती थी, और आपको पता है फिशेस तो लैंड पर रहती नहीं, वो तो केवल वाटर में रहती हैं. ठीक है, तो एम्फीबियंस दोनों ही प्लेस पे रह सकते हैं. दे कैन एक्सप्लोर द लैंड एज वेल एज द वाटर, दोनों ही हैबिटेट में रह सकते हैं. बात समझ में आई? इसीलिए हम इनको क्या बुला सकते हैं? एम्फीबियंस बुला सकते हैं. तो एम्फी मतलब समझ में आ गया, बोथ. तो एम्फी मतलब हो गया कि द एनिमल्स दोज कैन सर्वाइव, दोज कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, दे आर नोन एज एम्फीबियन. जैसे फ्रॉग्स. ठीक है, जैसे ही एम्फीबियन का नाम सुनो ऐसे ही अपने दिमाग में एक चीज़ लेके आओ, फ्रॉग की. अब आप फ्रॉग को जानते हो, दोनों ही हैबिटेट में रह सकता है. बात समझ में आई? तो हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं. देखो, एम्फीबिया मतलब पहले ही बता दिया मैंने कि इनको हम क्या बुलाते हैं, एम्फीबिया क्यों बुलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. इनकी बॉडी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड और ट्रंक. क्योंकि देखो फिश में कोई हेड जैसा कोई पार्ट नहीं था.
उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन तो होती थी, टेल की तरह स्ट्रक्चर तो होता था, लेकिन प्रॉपर ना ही टेल होता था ना ही हेड होता था, ठीक है। गिल्स होती थी, माउथ होता था, लेकिन हेड जैसा कोई पार्ट नहीं था। लेकिन एम्फीबियंस में हेड पार्ट होता है, हेड और ट्रंक। हेड के बाद जो भी पार्ट होता है उसको हम ट्रंक बुलाते हैं। दे हैव आईलिड्स, ठीक है, इनके पास आईलिड्स होती हैं। अगर आपने फिशेस को देखा होगा तो उनके पास प्रॉपर आईलिड नहीं होती, उनकी आईज जो है वो ओपन होती है, लेकिन इनके पास आईलिड होती है। अगर आपने फ्रॉग्स को रियल में या पिक्चर में देखा होगा तो उनके पास आईलिड होती हैं, वो अपने आईज को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दे हैव आईलिड्स, इनके पास आईलिड्स होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? फ्रॉग की जो स्किन होती है, मतलब इनकी जो स्किन होती है ना, वो मॉइस्ट होती है, ठीक है। मॉइस्ट मतलब वेट होती है, जैसे हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही इनकी भी स्किन मॉइस्ट होती है, जो इनकी बॉडी को, इनकी स्किन को वेट रखती है, क्लियर। तो जिससे इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन भी मिलता रहता है। तो ये भी एक इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इनकी स्किन क्या होती है, जैसे फिश की स्किन पे आपने देखा था स्केल्स होती थी, म्यूकस तो होता था लेकिन स्केल्स भी होती थी। इनकी बॉडी में कोई स्केल्स वगैरह नहीं होते, स्केल्स आर एब्सेंट, ठीक है। इनकी बॉडी स्मूथ होती है और या तो रफ भी हो सकती है, लेकिन इनकी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड जरूर होगी और जो म्यूकस सेक्रेट करती रहती है, जो इनकी स्किन को वेट रखती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करें पॉइक्लोथर्मस, कि सब लोग को याद हो गया होगा कि पॉइक्लोथर्मस मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मीन्स दे कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए आपने फ्रॉग को ना ही बहुत ज़्यादा समर में देखा होगा ना ही विंटर में देखा होगा, ठीक है। इस सीज़न में आप फ्रॉग्स को देख सकते हो, लेकिन जैसे ही देयर विल बी ऑनसेट ऑफ विंटर दे विल बी हाइडिंग देयर सेल्फ, ये अपने आप को छुप जाएंगे, उस सीज़न में नहीं दिखेंगे। और ना ही बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तब भी नहीं दिखते। तो दोनों ही सीज़न में इनको हम देख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर को मेनटेन नहीं कर पाते। दे आर एम्फीबियंस इन नेचर, पहले ही बता दिया एम्फीबियन मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दे आर मोस्ट कॉमन फाउंड इन वार्म कंट्रीज़, जितनी वार्म कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज़ में नहीं होती, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे आर्कटिक रीजन और यहाँ पे पोलर रीजन पे ये एनिमल्स नहीं होते। द स्किन इज़ स्मूथ और रफ, या तो स्किन स्मूथ होगी या तो रफ होगी। इनके पास क्यूटेनियस ग्लैंड होगी, क्यूटेनियस में ये क्यू नहीं है, ए कर लेना इसको, ठीक है। क्यूटेनियस ग्लैंड्स होंगी जो स्किन को मॉइस्ट रखती हैं। स्केल्स आर एब्सेंट, अभी बताया कि इनके पास इनकी स्किन में स्केल्स नहीं होते, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। अगर आपने फ्रॉग को देखा होगा या आपने अपने स्कूल में एक रेस होती है, उस रेस का नाम क्या था, फ्रॉग रेस, ठीक है, जिसमें हॉपिंग करते हैं। तो हॉपिंग में क्या करते हैं, अपने आप को एक सैक में रख लेते थे तो ऐसे जंप करते थे, ठीक है। तो आपने फ्रॉग को देखा होगा, फ्रॉग मूव नहीं करता, वो हॉपिंग करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जंप करता है। तो होता क्या है, उसके पास 2 लिम्स होते हैं और दोनों लिम्ब में डिजिट्स लगे होते हैं। देखो हमारे पास कितने डिजिट लगे हैं, 5, 1 2 3 4 5। इस ऐसी कंडीशन को पेंटाडैक्टिल बोलते हैं। डैक्टिल मतलब हो गया डिजिट्स और पेंटा मतलब हो गया 5। तो इनकी भी पाम में कितने फिंगर्स लगे होते हैं, 5 लगे होते हैं, इसलिए इसको पेंटाडैक्टिल बुलाते हैं। और ये वेब्ड होते हैं। अगर आप फ्रॉग को कभी भी पिक्चर में या मूवीज़ में या वीडियोज़ में देखोगे तो उनकी जो लेग्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब उसमें ऐसे जाल की तरह लगा होता है, एंड दे हेल्प इन द स्विमिंग। वो स्विमिंग में जब भी वाटर पे जाते हैं तो अपने लेग्स को ऐसे कर लेते हैं और उसके हेल्प से क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, क्लियर है। तो इनके वेब्ड फीट होते हैं जो पेंटाडैक्टिल होते हैं, क्लियर। 2 पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट फॉर द लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए होते हैं। द गिल्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन द लार्वा, लार्वा में तो इनके कन्फर्म है गिल्स प्रेजेंट होगा, बाद में वो जो एडल्ट होते हैं उसमें लंग्स भी होते हैं। सम एडल्ट फॉर्म आर आल्सो कैरी देम, कुछ ऐसे भी एनिमल्स देखे गए हैं एम्फीबिया में जिनमें एडल्ट फॉर्म में भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत रेयर है। अदरवाइज इनका जो लार्वल स्टेज होती है, ओनली वी कैन सी द गिल्स इन द लार्वल स्टेज, नॉट इन द एडल्ट स्टेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बहुत इजी लग रहे होंगे, आराम से 2 बार अगर पढ़ लोगे तो आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएंगे, मैं एकदम एश्योर कर सकता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, स्किन एंड गिल्स। जैसे फ्रॉग दोनों के थ्रू ब्रीदिंग कर सकता है, स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग कर सकता है और लंग्स के थ्रू भी ब्रीदिंग कर सकता है, ठीक है। द हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, याद रखना जैसे हार्ट 2 चैम्बर थे तो कौन कौन से चैम्बर का नाम था, ऑरिकल और वेंट्रिकल। जब भी 3 होगा तो ऑरिकल को बढ़ाना, याद रखना ये ट्रिक है। जैसे 2 चैम्बर थे तो ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों एक एक थे,
जैसे ही 3 हुआ तो किसको बढ़ाओगे आप, ऑरिकल को 2 कर दोगे, वेंट्रिकल को 1 रखोगे। समझ में आई बात। तो 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल के किडनीज आर प्रेजेंट, किडनीज प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्वा जो होता है, टेल जो होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक है कि जो मतलब एडल्ट होता है, ठीक है, वो तो यूरियोटेलिक होता है, यूरिया रिलीज़ करता है, लेकिन जो लार्वा होते हैं और जो टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं जिनके पास टेल होती है वो अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं। समझ में आया, मतलब ये अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं और यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं। फ्रॉक्स आर एंड टोड्स आर यूरियोटेलिक। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि जो फ्रॉक्स और टोड्स हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ जाएगा। होम एग्ज़ाम में तो इतनी डेप्थ में चीज़ें नहीं आती, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके भी चल रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर होते जाइए, ठीक है, जिससे आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने की। क्लियर। तो किडनीज आर प्रेजेंट, यूरिनरी ब्लैडर इज आल्सो प्रेजेंट। लार्वा और जो टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं, कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनके पास टेल होती है, जैसे सेलेमेंडर, अभी हम पिक्चर में देखेंगे या डायग्राम में आपने एनसीईआरटी में देखा होगा सेलेमेंडर, जिसमें टेल होती है। तो ऐसे जो एम्फीबियंस होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं। और जो फ्रॉक्स और टोड्स होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, जो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। ईयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल ईयर। आपने अगर कभी सुना होगा अपने घर पे कि कहते हैं कि फ्रॉक को मारो नहीं तो तुम बहरे हो जाओगे। ऐसा कितने लोगों ने सुना है, ज़रा बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हाँ सर मैंने सुना है, ऐसा मेरे यहाँ बोला जाता है, मेरे घर पे ऐसा बोला गया है कि फ्रॉक को कंकड़ से मत मारो या उसको मारो नहीं तो बहरे हो जाओगे, ठीक है। उसके पीछे जानते हो बायोलॉजिकल रीज़न है। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल ईयर होता है ना, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, ठीक है। तो इनका जो ईयर होता है वो एक्सटर्नली आपको दिखता नहीं है, एक मेम्ब्रेन होती है टिम्पैनम, जैसे हमारे पास ईयर ड्रम होता है जिसको हम लोग हिंदी में कान का पर्दा बुलाते हैं, ठीक है। तो जो टिम्पैनम होता है वही ईयर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे कोई ईयर नहीं होता, मतलब ऐसे एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, ठीक है। एक मेम्ब्रेन होती है वही ईयर को रिप्रेजेंट करती है। और ईयर में 2 पार्ट होते हैं, एक मिडिल ईयर और एक इनर ईयर, आउटर ईयर नहीं होता। जैसे हमारे पास आउटर ईयर भी होता है, इनके पास आउटर ईयर नहीं होता, तो केवल टिम्पैनम होती है। तो एक्चुअली अगर आप इनको मारोगे और इनके टिम्पैनम पे लग जाएगा तो इनका कान का पर्दा फट जाएगा, मतलब टिम्पैनम रप्चर्ड हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है इनको मारो नहीं तो तुम बहरे हो जाओगे। तो हमें डर लग जाती है कि हम मारेंगे तो हम बहरे हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए हम उसको कंकड़ नहीं मारते। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि कौन से वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो फिशेस में भी यही होता है और एम्फीबियन में भी 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व होती हैं। हमारे में कितनी होती हैं? 12 पेयर। एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ट्यूब्स अलग अलग होती है, यूरेथ्रा होता है, एनस होता है, इनके बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सब एक चैम्बर में जाके खुलता है, ठीक है, एक चैम्बर होता है। जैसे आपके घर का जितना भी गंदा पानी होता है, ठीक है, जो वेस्ट वाटर होता है वो सब मिल के एक साथ एक ड्रेन के साथ बाहर आ जाता है, एकदम वैसे ही समझो इनकी बॉडी में अलग अलग नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो, यूरिनरी से जो यूरिन निकलेगी वो, रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो गैमीट्स निकलेंगे वो सब एक कॉमन चैम्बर में आ जाते हैं, क्लोका। उसी क्लोका से बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाते हैं। अब वो वेस्ट मटेरियल भी बाहर रिलीज़ होगा, गैमीट्स भी बाहर रिलीज़ होंगे, ठीक है, और जो यूरिन होगी वो भी उसी पार्ट से डिस्चार्ज होती है। क्लियर है? तो दे हैव, अब देखो रिप्रोडक्शन के लिए दे हैव टू रिटर्न टू वाटर। अगर ये मान लो लैंड पर भी हैं लेकिन ये रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा कहाँ जाएंगे? वाटर पे जाएंगे, ठीक है। तो वाटर पे चले जाएंगे ब्रीडिंग के लिए। जब वाटर पे जाएंगे ब्रीडिंग के लिए तो वहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, नोट कर लेना, मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करना भूल गया, ठीक है। तो नोट कर लो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो मेल और फीमेल गैमीट होता है दोनों मोटाइल होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं और फर्टिलाइजेशन होके एग्स का प्रोडक्शन करते हैं। एग होता है, फिर एग से लार्वा आता है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉग आपने सुना होगा कि लार्वल स्टेज भी होती है, लार्वा होता है, ठीक है। अभी कई सारे पॉइंट्स में आपने देखा भी कि लार्वल स्टेज होती है। क्लियर है? तो इस तरह से एम्फीबियंस के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थे वो कंप्लीट हो गए। मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको बताए और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा।
एक बार ज़रूर देख लिया करो और वीडियो को, ठीक है, और सारे कैरेक्टरिस्टिक को दिमाग में सोचा करो। ये नहीं कि बस पढ़ लिया, आपको रटना नहीं है। अगर आपने रोटिंग करने लगे, अगर आपके अंदर ये हैबिट आ गई कि रोटिंग, तब आपको बहुत ज़्यादा आप रिटेन नहीं कर पाओगे। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा समझ ले रहे हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बायोलॉजी में, ठीक है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगा दिए हैं। देखो, एम्फीबिया को हम 3 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिम्स। लिम्स मतलब समझ गए ना, जैसे हमारे पास 2 लिम्ब होते हैं, 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब, हाथ और पैर, ठीक है, ऐसे इनके बॉडी में लिम्स होते हैं। कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जहाँ पे लिम्स नहीं होते, लिम्बलेस होते हैं, ठीक है, लिम्ब ही नहीं होते। तो जैसे एपोडा, देखो क्या होता है, जहाँ पे भी पोडा वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, पोडा, पोडिया, इसका मतलब होता है फीट। और पूरी बायोलॉजी में मैंने बता रखा है कि अगर ए लेटर पहले लग जाए तो वो चीज़ होती ही नहीं है। ए पोडा मतलब फीट नहीं होते, इसका मतलब लिम्ब नहीं होते, लिम्बलेस होते हैं। तो लिम्बलेस एग्जाम्पल है इक्थियोफिस, अभी मैंने उसकी पिक्चर भी आगे लगा दी है। इक्थियोफिस क्या होता है, लिम्बलेस होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनके बॉडी पे टेल प्रेजेंट होगी, जिनको बोलते हैं यूरोडेला। आपको मैंने बता रखा है यूरो, जहाँ पे भी यूरो वर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे यूरो कॉर्डेटा में बताया था, यूरो का मतलब ही होता है टेल, ठीक है। यूरो का मतलब क्या होता है, टेल। तो यूरोडेला मतलब क्या हो गया, जिसमें टेल प्रेजेंट होगी। तो इसमें देखो सैलेमेंडर, अभी सैलेमेंडर आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, फ्रॉग जहाँ पे बना हुआ है, आप सैलेमेंडर देख सकते हो। और एक और होता है नेक्टुरस, जिसको मड पपी बोलते हैं। जैसे डॉग्स होते हैं मड में, सॉरी होते हैं जिनको हम पपी बोलते हैं, छोटे डॉग्स को, ऐसे ही ये भी मड पपी होते हैं, ठीक है। तो सैलेमेंडर और नेक्टुरस, जिसको मड पपी बोलते हैं, इनके पास टेल प्रेजेंट होती है। और विदाउट टेल कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास टेल नहीं होती, जैसे फ्रॉग के पास टेल नहीं होती, तो उनको बुलाते हैं हम एन्यूरा, ANURA, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक वर्ड लेटर आ गया ए, न्यूरा। न्यूरा मतलब टेल और एन्यूरा मतलब टेल ना होना, विदाउट टेल। तो जैसे ब्यूफो, टोड, फ्रॉग, ठीक है, हाइला, ट्री फ्रॉग जिसको बोलते हैं। फ्रॉग के भी बहुत सारी वैरायटी होती है ना, कुछ फ्रॉग पॉइजनस होते हैं, कुछ फ्रॉग पॉइजनस नहीं होते, कुछ ट्री फ्रॉग होते हैं, कुछ टोड होते हैं। इस तरह से अलग अलग फ्रॉग की वैरायटी होती है। तो जितने भी फ्रॉग होते हैं, जैसे एक फ्रॉग लिखा हुआ है राना, ठीक है। अब ये राना किसी लड़के का नाम नहीं है, राना टिग्रिना इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द इंडियन फ्रॉग, ठीक है। तो इंडियन फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम क्या है, राना टिग्रिना, ठीक है। तो मैंने आपको एक दिन बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको साइंटिफिक नेम आप कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो उस वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को जाके अगर देखोगे तो आपको मैंने ट्रिक भी बता रखी है कि कैसे साइंटिफिक नेम को याद कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 टाइप के क्या हो गए, एम्फीबियंस हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिम्ब्स, ठीक है। लिम्बलेस भी हो सकते हैं, टेल प्रेजेंट हो सकती है, टेल प्रेजेंट नहीं भी हो सकती। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इक्थियोफिस। यही थोड़ा सा मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसी की केवल पिक्चर लगा दी है। इक्थियोफिस का मतलब होता है ब्लाइंड वॉर्म, ठीक है। ये देख नहीं सकते, ब्लाइंड वॉर्म बोलते हैं इनको। इट इज़ लिम्बलेस, यही लिम्बलेस होता है। इसमें जो फीमेल होती हैं आप देख रहे हो, फीमेल जैसे स्नेक की तरह ऐसे लूप बना लिए हैं इन्होंने, और ये अपने एग को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करती हैं। जैसे बीच में अगर एग है तो ऐसे चारों तरफ ऐसे लूप बना लेती हैं, ठीक है, और वो एग को प्रोटेक्ट करती हैं। क्लियर है। तो इक्थियोफिस एक लिम्बलेस एम्फीबिया है जिसके पास हेड होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, और एग को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे लूप हो जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से इक्थियोफिस को हम और क्या बुला सकते हैं, ब्लाइंड वॉर्म बुला सकते हैं। तो एम्फीबिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एम्फीबिया के मोस्टली मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। कैसे कैरेक्टरिस्टिक को याद करेंगे ये भी बता दिया है, ठीक है। और इनके जो और एग्जाम्पल्स हैं उनके साइंटिफिक नेम आप ज़रूर याद करिएगा। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें मैं ही बताऊँ, मैं एक केवल फैसिलिटेटर हूँ, मैं आपके लिए गाइड हूँ, ठीक है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं जिस तरह से गाइड कर रहा हूँ उस तरह से चलिए। सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपका खुद का इंटरेस्ट जागेगा, आपका खुद की एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, आपके शोल्डर पे भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि आपको अदर एग्जाम्पल और उनके साइंटिफिक नेम को लिख लेना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा आपको याद करना। क्लियर है। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। एम्फीबिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेप्टिलिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।